बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं। तो उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें लेओगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा, साक्षात्कार हो। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गार्ड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर तीन लोग के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई। कहते हैं कि पंखलाल टेढ़े रास्ते को पार करके नीची ऊंची घाटी और ऊपर त्रिकुटी स्थान पर पहुंची, वहां ओम विराजमान है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों से उनको खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। वो मतलब ये है, कहते हैं कि जब उसकी धुन ली, उसकी पकड़ी, तो ऊपर से भी धुन आ रही है। जैसे ही उसकी धुन सुनी कि बादलों की गरज हो रही, घन घमंड है, नवगज घन घोरा, प्रिया हिंडर पद्मन मोरा, यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घना घोर। और जब उसको तो अब है कि भाई इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है, ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है, गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब वो इसका संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं, कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं तो कितना बड़ा किला है जिस पर वो विराजमान बैठे हुए किले में। वहां जाकर के उसे त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर की आवाज, उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था, तो आवाज तो सुनी के ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया है, भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर, उसका साक्षात्कार करने पर होता। और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिसम, क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया, तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची तो उधर जा करके उनकी ठिकरी सारंगी बज रही, जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां, तो वहां रंकार का साक्षात्कार, यानी वो पार ब्रह्म, वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर में स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे में कोई पार नहीं उतर सकता, कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब ये है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे, बीच की सब रचना छोड़ दी, कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया, सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कोई फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा, उन्हीं मंडलों पर मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है, हर मंडल में मिलेंगे, जिधर वो चलेगी चल के जाएगी उधर बताएंगे इधर चल, उधर नहीं। किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे। तो कहते हैं ये कुछ नहीं, आगे चल, वही बताते हैं कि आगे चल, या कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप, जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा, लेकिन वो हाड़ मास का नहीं होगा, वो हाड़ मास का नहीं है, पंच भौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन शकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा, तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इनसे रास्ता लिया और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है, ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती है उसी मंडल पर,
वहीं मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो। केंगरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजे बजेगा एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है। कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृवन में स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते, क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता, उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो।